यशायाह 41:11। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। यहाँ पर परमेश्वर ने हमें किससे ना डरने को कहा है। यहाँ पर हमारा किससे युद्ध लगा हुआ है। कई लोगों की तो दुश्मनी होती है लेकिन कई लोगों की नहीं होती। अब जिनकी होती है वो तो कह सकते हैं हाँ भाई, उससे डरने को ना कहा गया है। अब जिनकी है ही नहीं वो किससे डरेंगे या उनसे ना कैसे डरेंगे। उनका तो कोई दुश्मन ही नहीं है। क्या बुरा क्या भला, सभी का एक दुश्मन है, उसका नाम शैतान है। उसके अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हम सब भाई बहन हैं। चाहे हम सब एक माँ के बच्चे नहीं हैं तो क्या हुआ, हम सब एक पिता के तो बच्चे हैं। उसने हमें अपना वारिस कहा है, अपना बेटा बेटी कहा है। हमें उसके वारिस होने का फ़ायदा उठाना चाहिए। इन आयतों को ध्यान से देखने पर पता लगता है कि यहाँ जो युद्ध की बातें हो रही हैं वो आत्मिक युद्ध की बातें हो रही हैं। अब ये हमें कैसे पता लगता है कि कौन से युद्ध की बातें हो रही हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने पाप को छोड़कर अपने हक का जो है वो ले लो ऐसा कहा गया था, लेकिन नए नियम में आज्ञाएं बदल दी गई थी। वहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके आगे दूसरा भी फेर दो। यानी अगर कोई तुम्हारा हक छीन भी ले तो उससे बैर न रखना, परंतु उससे प्रेम रखना। तुम्हारा जो स्वर्ग में है इससे और तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हारा स्वर्ग में हक है वो हक तुम्हें बढ़कर मिलेगा स्वर्ग में। पुराने नियम में परमेश्वर ने इतना प्रेम हम पर जाहिर नहीं किया, लेकिन नए नियम के आते आते परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है कि उसने हमें अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया है। पुत्र तो हम सब हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह निर्दोष मेमना निकला और हम सब पापी, फिर भी उसने हमें अपना वारिस होने का अधिकार दिया है। हमें अपना बेटी बेटी कहा है। हम पापियों को उसने अपना वारिस बनाया है। हम कितने ही धन्य हैं, आप और मैं। पहले परमेश्वर ने कह दिया था कि जो इंसान तुमसे बैर रखता है तुम उससे अपना हक ले लो और उसे शर्मिंदा करो। लेकिन अब परमेश्वर कहते हैं कि शैतान को शर्मिंदा करो। अब शैतान को हम शर्मिंदा कैसे कर सकते हैं। अब आप परमेश्वर में चल रहे होते हो, उसकी आज्ञा को मान रहे होते हो, तब शर्मिंदा होता है शैतान। जब तक तो आप सिर्फ बाइबल ही पढ़ते रहते हो और शैतान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप उसे समझना शुरू कर देते हो, किसे, बाइबल को, तब आग लगती है शैतान को। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बाइबल पढ़ते वक्त ही सोने लगता है, उस पर नींद हावी होने लगती है। तब शैतान को ठंडक पहुंचती है कि ये लो, ये तो सो गया। जब आप उठकर फिर बाइबल पढ़ने लगते हो तब तो शैतान जलकर राख हो जाता है, वो शर्मिंदा होकर पिघल जाता है तब। और जब आप ऐसे ही खड़े और अड़े रहते हैं तब शैतान को आग लगती ही लगती है। तब एक ना एक दिन शैतान को शर्मिंदा होकर पिघलना ही पड़ेगा। इसलिए अड़े रहें और खड़े रहें। यही है वारिस होने का फ़ायदा, आपका अधिकार है ये। आप सबको जय मसीह की।